नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के अंदर एक भर्ती आने वाली है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट की। आपने देखा भी होगा कि जो न्यू वैकेंसी आने वाली है डायरेक्ट भर्ती से, उसमें यहाँ पर इसका भी कोटा पहली बार निर्धारित किया गया है। पहले रेलवे में जो भर्ती आती थी सिग्नल ग्रेड फर्स्ट जो है वो पहले नहीं आती थी, सिर्फ प्रमोशन बेसिस पर आती थी। तो आज मैं इस पोस्ट का रिव्यू देने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, क्या काम करना पड़ता है और इसमें सैलरी जो होती है वो कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों रेलवे में जब आप अपॉइंट होते हो तो उस समय, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये जो टेस्ट है ओलाइव बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। ये टोटली फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये जो टेस्ट है पूरी तरह यहाँ पर जो रेलवे का सिलेबस है एएलपी का उसके ऊपर बनाया गया है। और दोस्तों जब आप इस टेस्ट को दोगे तो उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर शो होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा इस टेस्ट को देने का। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो टेस्ट है इसके अंदर रजिस्टर करना है और दोस्तों इस टेक के टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप टेक के टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर शो होंगे और इंस्ट्रक्शन शो होने के बाद आपका जो टेस्ट है आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से आप यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देते हैं आपकी सीबीटी, सेम उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सेम वैसा का वैसा आपका जो है इसका सिस्टम रहेगा और आप यहाँ पर पूरा टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। पूरा टेस्ट जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 75 वो आपके आरआरबी एएलपी एग्जाम जो है सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। उसको देने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने का मौका दिया जाएगा और सबमिट करने के बाद अभी देखिए 2 दिन ये टेस्ट लाइव है, आज और कल, यानी कि 21 और 22 फरवरी को। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे टेस्ट की टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट आपको ईमेल पर भी मिल जाएगा और आप दोस्तों यहाँ पर ही वेबसाइट पर भी इस टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंक देख सकते हैं। तो आपका टेस्ट है पूरी तरह फ्री है। वीडियो डिस्क्रिप्शन जाइए, रजिस्टर कीजिए खुद को और फ्री टेस्ट का लाभ उठाइए और अपनी जो ऑल ओवर इंडिया है उसके अंदर अपनी रैंक है उसको यहाँ पर देखिए और अपना स्कोर अच्छे से बूस्ट कीजिए। दोस्तों रेलवे के अंदर ये सिग्नल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इनिशियली जब आप भर्ती हो तो 1800 पे ग्रेड में जब आप आते हो तो आप सिग्नल या टेलीकॉम दोनों में से एक डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो सिग्नल में हेल्पर की पोस्ट इनिशियली 1800 पे ग्रेड में आती है। उसके बाद आप प्रमोट होकर ईएसएम थर्ड कहलाते हो। जो टेक्नीशियन होते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट के वो दोस्तों ईएसएम थर्ड कहलाते हैं इनिशियली 1900 पे ग्रेड में। वो दोस्तों फिर प्रमोट होते हैं तो वो ईएसएम सेकंड बनते हैं। ठीक है, उनका जो पे ग्रेड होता है वो 24 हो जाता है और बाद में इनका प्रमोशन होकर ईएसएम फर्स्ट हो जाता है। और यही जो ईएसएम फर्स्ट होता है वही दोस्तों सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के नाम से जाना जाता है। और ये रेलवे में 2800 पे ग्रेड की जॉब है, यानी कि लेवल 5 की जॉब होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं और फिर हम इसकी सैलरी स्लिप भी देखने वाले लेटेस्ट। यहाँ पर देखिए, जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईपीएस और इले रूम ये 2 आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आईपीएस रूम क्या होता है कि यहाँ पर जो आप सिग्नल डिपार्टमेंट वाले होते हैं, एक तरह से उनका ऑफिस भी बोल सकते हो। इसके अलावा उनके बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जिनमें मेनली डाटा लॉगर होता है। डाटा लॉगर क्या होता है, जब कोई स्टेशन मास्टर किसी ट्रेन को सिग्नल देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी कॉपी आप बोल सकते हैं कि वो डाटा लॉगर से देख सकता है किस स्टेशन को कब सिग्नल दिया, कब उसका हटाया, कब कितनी बजी, उसका वो रिकॉर्डिंग सब कुछ डाटा रहता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो कर सकते हैं। इसके अलावा रिले रूम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिले रूम में दोस्तों क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। रिले रूम दोस्तों इंटरलॉकिंग का काम करता है। जब कोई गाड़ी स्टेशन पर आती है तो यहाँ पर उसकी कई चीज़ें होती है कि सिग्नल कब आएगा। तो सिग्नल आने की बहुत सारी टर्म्स कंडीशन होती हैं, जब वो पूरी होती हैं उसके बाद ही सिग्नल आता है। और ये यहाँ पर इंटरलॉकिंग है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊँ, कोई रेलवे फाटक है तो रेलवे फाटक में क्या होता है कि जब तक रेलवे फाटक को बंद नहीं करेंगे वहाँ पर सिग्नल नहीं आएगा। तो अगर कोई फाटक यहाँ पर आपके जिसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग है तो ही सिग्नल आएगा, अदरवाइज बहुत सारे इंटरलॉकिंग नहीं भी होते हैं तो वहाँ पर आपका सिग्नल बिना फाटक बंद किए भी आ सकता है। तो इस प्रकार से रेलवे में जो पूरा सिस्टम होता है वो इंटरलॉकिंग के आधार पर ही चलता है। जब तक किसी गाड़ी का रूट सेट और लॉक नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर सिग्नल नहीं आता है। इस चीज़ को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब पहला बात तो ये हो गया कि इंटरलॉकिंग जो होता है वो यहाँ पर ये देखते हैं। इसके अलावा रेलवे में क्या होता है कि आसपास के स्टेशनों पर बात करने के लिए यहाँ पर ब्लॉक फ़ोन लगे होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लॉक फ़ोन होते हैं ये दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और इनसे बात हो जाती है। तो इनका मेंटेनेंस करना, इनमें अगर कोई भी खराबी हो जाती है, आवाज़ नहीं आ रही है या जो भी प्रॉब्लम होती है उनको ये सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ये पूरा डिपार्टमेंट ही ये सब कुछ करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इनका भी ग्रेड के हिसाब से प्रमोशन होता है।
इसके अलावा यहाँ पर ये इसको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का काम होता है, कोई भी ट्रेन आती है उसको दोस्तों सिग्नल तभी दिया जा सकता है जब अगला स्टेशन मास्टर इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर परमिशन देता है। ठीक है, लाइन क्लियर तब तक नहीं देगा तब तक सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जिनको बोलते हैं HSSD, इनमें दोस्तों क्या होता है कि कोई भी गाड़ी जो आ रही है ट्रेन वो पूरी आ चुकी है नहीं, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है वो बीच में आधे इससे उसका वहीं रह गया स्टेशन, पिछले स्टेशन पर आधी गाड़ी आई है, तो इस चीज़ को आजकल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको ट्रैक सर्किट भी कहा जाता है। इससे दोस्तों पता लग जाता है कि कोई गाड़ी यहाँ पर पूरी आ चुकी है या फिर अधूरी आई है। तो इसको दोस्तों देखना भी इन्हीं का काम होता है, मेंटेनेंस करने का इन्हीं का काम होता है। इसके अलावा साइड में आपको दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ उपकरण दिखाई दे रहे होंगे जैसे ये। ठीक है, इनका काम भी दोस्तों इन्हीं को यहाँ पर देखना पड़ता है। इसके अलावा सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल में दोस्तों आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है तो उसको उसके अनुरूप गाड़ी रोकनी है, भेजनी है, सिग्नल यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कई बार सिग्नल फेल हो जाते हैं, सिग्नल नहीं आते हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पर सिग्नल का जो पूरा मेंटेनेंस है वो दोस्तों इनका यहाँ पर काम होता है। डेली मेंटेनेंस भी होता है, या दोस्तों ब्लॉक लेकर भी उस जो पर्टिकुलर पॉइंट है या जो आपका सिग्नल है उसका मेंटेनेंस करते हैं। इसके अलावा ये रेलवे में आपको दिखा दिया है, यहाँ पर देखिए इसको रेलवे की भाषा में पॉइंट कहा जाता है। यही दोस्तों रेलवे में क्या करता है कि किसी भी ट्रेन आती है उसकी दिशा को बदलता है कि कौन सी लाइन पर उस गाड़ी को लेना है। आपने बड़े बड़े स्टेशनों पर देखा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, 6, 10, 15, 20 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उस पर्टिकुलर गाड़ी को किस लाइन पर लेना है वो दोस्तों पॉइंट की मदद से ही लिया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट का मेंटेनेंस, ये आजकल जो पॉइंट होते हैं वो दोस्तों मोटर से ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। तो कई बार मोटर खराब हो गई या पॉइंट सेट नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उन चीज़ों को देखना भी दोस्तों इन्हीं का काम यहाँ पर होता है। तो ये सारे मैंने आपको मोटा मोटा काम बताए हैं, बाकी दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं जिनको करने पड़ते हैं। ये पूरा ही मिला के सारे काम करते हैं, चाहे वो ESM फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो और हेल्पर हो, ये सभी मिलके उस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, फिर इनके ऊपर आपका SI होता है, सिग्नल इंस्पेक्टर, और बाकी इनका प्रमोशन ऐसे होता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि पहली बार ये जो भर्ती आई है तो उसमें दोस्तों किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट है बेसिक इनका 29,200 है। इनके आप ज्वाइनिंग भी देखेंगे तो ज्वाइनिंग दोस्तों रिसेंटली इनकी यहाँ पर हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ज्वाइनिंग 31/12/2024 का है। ठीक है, प्रमोशन वगैरह इनके काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बेसिक पे इनका 29,200। ठीक है, यहाँ पर आप DA देखेंगे तो करंटली जो DA है वो 46% है, उस हिसाब से आपका जो है। ठीक है, और ये सैलरी स्लिप थोड़ी सी पुरानी है, अप्रैल 2023 की है। ठीक है, लेटेस्ट मिली नहीं है तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये DA आया है, फिर DA का अरियर इसको हटा देना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आया है वो देख लेना। ठीक है, इसके अलावा ये अरियर इसको हटा देंगे, और यहाँ पर TA बहुत अच्छा बनता है। देखिए रेलवे के अंदर सिग्नल डिपार्टमेंट की ऐसी पोस्ट होती है जिसमें क्या होता है कि एक स्टेशन पर आपको बहुत कम भेज जाता है, आपको दोस्तों नियर बाई जो स्टेशन है वहाँ पर जाना ही होता है, और ऐसे में दोस्तों आपको अच्छा खासा TA यहाँ पर बन जाता है। इस कैंडिडेट का आप देखेंगे लगभग 11,000 TA पर बना है, और जो टोटल सैलरी आप देखेंगे तो 61,000 बनी है, लेकिन कुछ एरियर को आप हटा सकते हैं, और आपकी 56,000 इन हैंड आई है। यानी कि आप बोल लेंगे तो इनिशियली आपकी सैलरी है वो दोस्तों मिनिमम 45 से 50,000 आपकी ईजिली यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस बार जो भर्ती आई हुई है उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है ओपन कोटा से वैकेंसी आएगी, और देखिए एक नोटिफिकेशन में आया था इसमें 1100 वैकेंसी जो है यहाँ पर आने वाली है इसकी। अब देखिए उसमें कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रहा हूँ। सिग्नल जो ये डिपार्टमेंट के अंदर सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट आने वाली है, रेलवे बोर्ड का लेटर है। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि आपके पास इनमें से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए BSc अगर आपने कर रखी है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, ये यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, यह बता रखा है कि BSc ऐसी कोई भी होनी चाहिए जिसमें कम से कम एक ऐसे सब्जेक्ट आए जिसमें आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो PCM वाले कैंडिडेट होते हैं BSc करते हैं वो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ये लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रेजुएट लेवल के साइंस वाले तो एप्लीकेबल हैं, लेकिन ग्रेजुएट जिसको आप BSc बोलते हैं ग्रेजुएट करने के बाद साइंस में, तो वो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने सब कुछ जानकारी दे दी है। आप दोस्तों ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।